हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बताइए आप लोग कैसे हैं, और जिसका कमेंट मिलेगा मैं उसको प्यारा सा एक दिल भेजूंगा उसके कमेंट पे। तो पिछली वीडियो में हमने HTML आई फ्रेम के बारे में सीखा था और देखा था कि YouTube वीडियो, गूगल मैप और एक्सटर्नल कंटेंट को वेब पेज में कैसे एम्बेड करते हैं। आज हम HTML का एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है HTML एंटिटीज एंड स्पेशल कैरेक्टर। अगर आप HTML में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एम्परसेंड, कॉपीराइट का सिंबल या एक्स्ट्रा स्पेशल जैसे कैरेक्टर डायरेक्टली डिस्प्ले करना चाहते हैं तो HTML एंटिटीज का यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू दिस। तो हम जल्द से जल्द अपने वेब पेज के यहाँ पे HTML फाइल के अंदर मैं एक यहाँ पे बना लूँगा फाइल, और उस फाइल का नाम क्या होगा, एंटिटीज में रखूँगा। एंटिटीज में एंटिटीज डॉट HTML रखूँगा। मैंने बना लिया यहाँ पे, और एक जल्दी से मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर लूँगा, और मैं यहाँ इसका टाइटल भी चेंज कर दूँगा जल्दी से। और टाइटल चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखा जाएगा, एंटिटीज एंड स्पेशल कैरेक्टर। मैं स्पेशल कैर तक बस लिख रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ से नीचे से रन करूंगा। पहले हमारा रन हो रहा है तो हम इसको पोर्ट को बंद करेंगे, और मैं यहाँ नीचे जाऊंगा। नीचे जाने के बाद मैं अपने पेज को करूंगा रन, और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारा वेब पेज यहाँ पे रन हो जा चुका है। आप लोगों को यहाँ टाइटल देखने को मिल रहा होगा ऊपर की तरफ, ऊपर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट कॉर्नर पे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है एंटिटीज एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में और करते हैं आगे का कोड। समझते हैं HTML एंटिटी क्या है। HTML में कुछ कैरेक्टर का स्पेशल मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मॉलर देन, ग्रेटर देन HTML टैग के लिए यूज होते हैं। अगर हमें वेब पेज पर एक्चुअली ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का सिंबल डिस्प्ले करना हो तो हम इसे डायरेक्टली यूज करने के बजाय हम HTML एंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ 5 लिखूँगा, फिर यहाँ स्पेस दूंगा और मैं लिखूंगा एम्परसेंट। मैं एम्परसेंट के साथ मैं यहाँ लिखूंगा LT। मैंने LT लिखा और यहाँ पे 10 कर दिया, और हम देखते हैं इसे वेब पेज में चल के। तो मैंने यहाँ पे वेब पेज ओपन किया, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्परसेंट LT। एम्परसेंट LT से होगा क्या, एम्परसेंट LT ने क्या किया, यहाँ 5 इज लेसर देन 10। तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिल गया इस तरीके से ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा देता है, जैसे कि इस तरफ का। अगर हमें इस तरफ को करना है, 10 को हम 5 की जगह ले आते हैं और 5 को 10 की जगह। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में, और मैं सेम इसी को कॉपी करके नीचे ले आऊँगा, और मैं इधर आऊँगा और मैं यहाँ 5 कर दूँगा। मैंने यहाँ 5 कर दिया और यहाँ 10 कर दिया। अब मुझे सिंबल चेंज करना है, तो सिंबल एम्परसेंट तो रहेगा। मैं यहाँ GT कर दूँगा। मैंने GT कर दिया, सॉरी ऊपर चला गया GT। हम नीचे आएंगे और मैं यहाँ GT लिख दूंगा। मैंने GT लिख दिया। अब हम चलते हैं वेब पेज में और देखते हैं, और ये देखिए यहाँ पे हमारा सिंबल इस तरफ को था और इधर को सिंबल इस तरीके का हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन अपने वेब पेज में दिखाना है तो हम इसकी मदद से हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एम्परसेंट LT एम्परसेंट GT। तो इस तरीके का आपको भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, और मैंने साथ में यहाँ लिख भी दिया है। तो बेसिकली एम्परसेंट LT का यूज़ लेस देन सिंबल के लिए, और जो हमारे पास एम्परसेंट GT का यूज़ ग्रेटर देन सिंबल के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि आपने अपने HTML को ही अपने वेब पेज पे दिखाना है, तो हम लिखेंगे HTML
यूज़, और हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, %LT, और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे H1, और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे %GT, और सेमी कोलन भी लगा दिया करना, क्योंकि सेमी कोलन कई ब्राउज़र में सेमी कोलन को ही ये प्रेफर करता है। तो मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगा दूंगा, जहाँ पे मैंने यहाँ LT आएगा, सेमी कोलन कर दूंगा, और फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा H1। तो हम यहाँ पे चलते अपने वेब ब्राउज़र पे और देखते हैं। मैं यहाँ पे टैग लिख दूंगा आगे, वेब ब्राउज़र पे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, HTML यूज़ H1 टैग। तो इस तरीके से आप HTML के अपने हेडिंग्स को भी अपने वेब पेज पे दिखा सकते हैं। अब चलते अपने VS कोड पे और देखते हैं %% को किस तरीके से डिस्प्ले कराया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाऊंगा, और मैं इसके अंदर लिखूंगा HTML, और फिर %% को डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा %MP सेमी कोलन के बिना भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये वेब ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें लगाना बेटर प्रैक्टिस होता है। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे CSS। और अब चलते हैं अपने वेब पेज में और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, यहाँ बीच में एंड वाला जो आप लोग लिखते हैं एंड का सिंबल, वो यहाँ पे आ जा चुका है। तो एंड भी HTML एंटिटीज का स्टार्टिंग कैरेक्टर होता है, इसीलिए एक्चुअल %% डिस्प्ले करने के लिए हमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है %% का सिंबल और AMP, इस तरीके का यूज़ करके यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क का सिंबल। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का सिंबल किस तरीके से यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जल्द से जल्द हम अगला भी बना लेते हैं कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का क्या होता है। तो मैं यहाँ पैराग्राफ बनाऊंगा, और मैं ट्रेडमार्क के लिए यहाँ पे सिर्फ %, के साथ मैं लिखूंगा कॉपी सेमी कोलन, फिर मैं लिखूंगा 2026, और साथ में लिखूंगा द टेक इंजन। मैंने लिख दिया द टेक इंजन, और मैं सिंपल इसको कॉपी करके नीचे लाऊंगा, इसके भी नीचे लेके आऊँगा, और यहाँ मैं ऊपर चलूँगा, और ऊपर चल के मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा, और ये जहाँ कॉपी लिखा है मैं कॉपी को हटा के यहाँ पे REG कर दूँगा। और क्या होगा ये फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं नीचे आऊँगा, और नीचे भी मैं यही करूँगा, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, और फिर मैं यहाँ कॉपी को हटा के यहाँ मैं लिखूँगा ट्रेड लिखा, और चलते हैं अपने वेब पेज में कैसा दिख रहा है ये। और ये देखिए, ये जो 3 नीचे का दिख रहा है ये कॉपीराइट के लिए दिखा रहा है, फिर यहाँ R रिग्रेट के लिए दिखा रहा है, और TM मीन्स ट्रेडमार्क का दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज में इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे वेबसाइट के फूटर में कॉपीराइट सिंबल बहुत कॉमनली यूज़ होता है। मीन्स कि आप किसी भी वेबसाइट का देख लो, कॉपीराइट का सिंबल वो अपने फूटर में ज़रूर रखते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फूटर में इस तरीके के सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्वाटेशन मार्क को यहाँ पे दिखाने के लिए हम यहाँ एक और पैराग्राफ बनाएंगे, और पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूँगा %, का सिंबल, देन हम लिखेंगे QUOT क्वाट और सेमी कोलन, और मैं लिखूँगा वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल, देन फिर मैं यहाँ पे भी %, का सिंबल और देन क्वाट लिख दूंगा OT एंड देन सेमी कोलन। और चलते अपने वेब पेज में देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को डबल क्वाट्स देखने को मिल रहा होगा, ये नीचे वाले पे, इस पे। तो इस तरीके से हम डबल क्वाट्स भी लगा सकते हैं। तो जैसा यहाँ दिया हुआ है %, क्वाट्स सेमी कोलन लगा के, इसी तरीके से आप कोटेशन मार्क डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है नन ब्रेकिंग स्पेस। अगर नन ब्रेकिंग स्पेस लगाना है तो वो किस तरीके से लगाएंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं नन ब्रेकिंग स्पेस का क्या मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा हेलो के साथ स्पेस लिया, और फिर मैं यहाँ %, के साथ NBSP के साथ सेमी कोलन, और फिर मैं इसी को कॉपी कर लूँगा पूरे को,
कॉपी करके मैं काफ़ी सारे यहाँ पे लगा लूँगा। तो मैंने यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी। मैं आपको स्पेस दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से स्पेस लगाए जाते हैं। और फिर मैं लिखूँगा वर्ल्ड, हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड्स नहीं, आप स्टूडेंट्स हो, तो मैं आप लोगों को यहाँ डिस्प्ले कराऊँगा। अब समझते हैं HTML नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता क्या है। HTML नॉर्मली मल्टी स्पेस को कोलैप्स कर देता है। मतलब कि जैसे जैसे मैं यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मैंने यहाँ स्पेस ऐड कर दिया, यहाँ अगर मैं 10 स्पेस भी ऐड कर दूँ ना तो ये कोलैप्स कर देता है इस स्पेस को। ये देखिए, ये आप वेब पेज में देखेंगे तो ये स्पेस सिंगल स्पेस ही रहता है। तो इसी को इसने बोला है कि HTML क्या करता है, नॉर्मली इनको कोलैप्स कर देता है। अगर हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्रिएट करना है तो हम % के साथ NBSP का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वेब पेज में और देखते हैं किस तरीके का दिख रहा है। तो हम आए अपने वेब पेज में, तो आप ये देख सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स के बीच में कितनी स्पेस है। और हमने यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे HTML एंड CSS में वो लगाया था स्पेस। तो ये देख सकते हैं यहाँ सिर्फ सिंगल स्पेस है, बट इस तरीके से आप स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस लगा सकते हैं। कॉमनली मोस्ट यूज होने वाले एंटिटीज आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो अगर आपको सारे एंटिटीज मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं उन्हें ही आप प्रैक्टिस के थ्रू याद कर सकते हैं। बार बार ये नहीं कि रट्टा मारने बैठ जाओ, आप प्रैक्टिस के साथ इसे कर पाओगे जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सब चीज़ समझा दिया है। यहाँ पे आपको VS कोड में चलते हैं तो हमने हर तरीके के करैक्टर और एंटिटीज को समझ लिया है। अब हमने एक प्रैक्टिकल पेज बनाया है जहां हमने डिफरेंट स्पेशल करैक्टर को HTML एंटिटीज की हेल्प से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट करैक्टर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। और बिगनर्स कॉमन मिस्टेक करते हैं कि ग्रेटर देन डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं इनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, जैसे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन होता है, ये HTML का पार्ट है। अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करोगे तो वेब ब्राउज़र इसको एरर थ्रो करेगा। बिगनर्स को ऐसे करैक्टर के साथ कंफ्यूजन हो सकती है बिकॉज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन HTML सिंटैक्स का पार्ट हैं। इसीलिए स्पेशल करैक्टर को सेफली डिस्प्ले करने के लिए कोरस्पॉन्डली एंटिटी यूज़ करना यूज़फुल होता है। तो हमने जो भी आज कवर किया है ये आप लोगों के सामने दिख रहा है। हमने लेसर देन, ग्रेटर देन, %, क्वोटेशन मार्क, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और नो ब्रेकिंग स्पेस का यूज़ किया है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि HTML में ग्रेटर देन सिंबल को वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए कौन सा एंटिटी यूज़ होता है। तो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए हमारे पास %GT, %LT या %, या फिर %लेस। तो आप लोग इसे कमेंट के साथ ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है आज का, एक HTML पेज बनाओ और उसमें कम से कम 10 डिफरेंट HTML एंटिटीज डिस्प्ले करो। स्पेशली ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, %, कॉपीराइट और क्वोटेशन मार्क जरूर इंक्लूड करो। कंप्लीट हो जाने पर आप लोग कमेंट में एंटिटी डन लिख सकते हो और मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने एंटिटीज को समझ लिया है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप एपिसोड 1 से HTML प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में HTML लर्नर लिखना ना भूलें। अगली वीडियो में हम HTML मेटा टैग्स और हेड सेक्शन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम मेटा टैग, कैरेक्टर सेट, व्यू पोर्ट और वेब पेज की बेसिक SEO रिलेटेड इंफॉर्मेशन को समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।